ज्यादा कमजोर और थका हुआ दिखाई दे रहा था। मिस किंगलिंग उसे देखते हुए कहते हैं कि फिलहाल ये पाइथन मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मैं नहीं जानती मैं कब तक इस पाइथन को कंट्रोल कर पाऊंगी। जो सुनकर क्वीन मेडुसा सियान से कहता है कि अब तुम जल्दी से पूल को जाकर कल्टीवेट करो, हम लोग यहाँ पर रुककर मिस किंगलिंग की मदद करते हुए उस पाइथन बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो सुनकर सियान जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम लोग अपने ध्यान रखना। और वो कहते ही सियान तेजी के साथ उड़ते हुए फौरन से डिमोनिक स्पिरिट पूल के अंदर चला गया। जहाँ पूल के अंदर एंटर होते ही सियान की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। सियान ये पेन को महसूस करते हुए कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी यहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा रिफाइन होगी, मगर चलो अच्छा है, जितनी ज्यादा रिफाइन एनर्जी उतना ज्यादा बेहतर होगा। और यह कहते ही सियान ने फौरन से बैठकर उस रिफाइन एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ये रिफाइन एनर्जी सियान की बॉडी में जो ऑब्जर्वेशन हो रही थी, ये उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रही थी। मगर सियान इस ऑब्जर्वेशन स्पीड से सेटिस्फाइंग नहीं था, क्योंकि सियान जानता था कि उसके दोस्त बाहर मुसीबत में है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए हम देखते हैं सियान ने फौरन से अपने 3000 थंडरबर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए खुद के क्लोन को जनरेट कर दिया, जिस क्लोन के साथ मिलकर वो डबल स्पीड के साथ कर देता है। इसी तरह करते करते पूरे 3 दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सियान के सिवा उसके दोस्त भी काफी बुरे तरीके से थक चुके थे। मिस किंगलिंग पिछले 3 दिन से लगातार इस पाइथन को कंट्रोल कर रही थी, मगर अब ये पाइथन धीरे धीरे करके वापस से कंट्रोल में आ रहा था। इसलिए यह रिस्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिस किंगलिंग के लिए मुश्किल आने लगी। मिस किंगलिंग के बाकी के दोस्त भी उसकी मदद कर रहे थे, मगर वो पाइथन बीस्ट के स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा था, इसलिए ये लोग ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पा रहे थे। इवन की मिस किंगलिंग जानती सियान अभी भी कल्टीवेट करके बाहर नहीं आया। वो अपनी पूरी जान लगा देती है इस पाइथन को अपनी जगह पर रोक कर रखने की, मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो पाइथन अचानक से आजाद करवाते हुए वहाँ पर एक एनर्जी प्रेशर के साथ इन लोगों को पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ वो गुस्से में दिखाई दे रहा था, अपने उस पूल की तरफ देख रहा था कि उसके अंदर कोई मौजूद है, और यह बात तो उस डिमोनिक पाइथन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से के साथ दहाड़ने लगा। उसकी बॉडी काफी पावरफुल एनर्जी बीस्ट अनलीश हो रही थी। ये सब करते हुए अगले ही लम्हे से अचानक से वो पाइथन तेजी के साथ पूल की तरफ रवाना होने लगा, ताकि वो सियान को जान से मार सके। सियान इस वक्त कल्टीवेशन फर्म में बैठा हुआ था और उसे बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि सियान को आगे ये बातें सियान के दोस्त भी जानते थे, और इसलिए वो लोग सियान के लिए परेशान होने लगे। मगर सबसे ज्यादा गुस्सा तो क्वीन मेडुसा को आ रहा था, और वो सियान को कुछ भी होने नहीं दे सकती। अपने हेमिली स्वेलिंग पाइथन फर्म में आते हुए अचानक से उस पाइथन के सामने आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर लेती है, जिसे देखकर नीचे की तरफ मौजूद पाइथन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये दोनों ही जायंट बीस्ट एक दूसरे के थ्रू बढ़ते हुए एक दूसरे को लड़ने लगा, जहाँ इन दोनों के टकराने से काफी जबरदस्त तबाही चल रही थी। हम देखते हैं कि डिमोनिक पाइथन काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर क्वीन मेडुसा भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला नहीं था। वो वहाँ पर इस पाइथन को जकड़ते हुए उस पर अपने ब्रेथ से हमला करते हुए अचानक से उसे हिट करके नीचे की तरफ गिरा देती है, जो करने के बाद क्वीन मेडुसा भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि उसके लिए इस पाइथन फर्म को मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। मगर अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि पाइथन एक बार फिर से उठते हुए तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ता है, जो देखकर क्वीन मेडुसा जोर से हिस करना शुरू कर दिया था। और इसी हिस के साथ हम देखते हैं कि कई सारे पावरफुल थंडर यहाँ डिमोनिक पाइथन को जाकर हिट कर रहे थे, मगर ये थंडर अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो उससे डिमोनिक पाइथन को रोक सके। वो अभी भी तेजी से सामने की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। फिर क्वीन मेडुसा ये सब देखकर अपनी सारी की सारी पावर इकट्ठा करते हुए यहाँ 7 कलर थंडर इस्तेमाल करते हुए, जो थंडर वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस था, और ये थंडर पाइथन को हिट होते ही पाइथन एक बार फिर से जाकर जमीन के अंदर घुस गया। मगर एक साथ इतनी सारा पावर इस्तेमाल करने के बाद क्वीन मेडुसा भी वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, और वो काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। मगर दूसरी तरफ वो दरिंदा पाइथन अभी भी हारा नहीं था, बल्कि वो इसी के साथ खड़े होते हुए यहाँ क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ने लगा, और वो उसे अभी निगलने वाला ही था, जो देखकर ऐसा लग रहा था सब खत्म होने ही वाला है। मगर तभी अचानक सियान किंग कॉन्ग ग्लासबर्ड के साथ उस पुल से निकलते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ यहाँ पर अपनी काइलिन यानी कि जान को पकड़कर साइड में हटा देता है। साथ ही साथ उसने अपने पावर से पाइथन को भी हिट कर दिया था, जिसकी वजह से मुड़ते हुए पीछे की तरफ एक चट्टान से लगा, जबकि पीछे की तरफ सियान अपनी जान मेडुसा को बचाकर काफी प्यार से उसकी आंखों में देख रहा था। तो मेडुसा भी देखती है कि सियान अपने किंग कॉन्ग ग्लासबर्ड को ब्रेक थ्रू कर लिया है, हो चुकी है, जो देखकर उसके भी चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। इनके रोमांटिक सीन को खराब करने के लिए तभी
तभी अचानक सियान की तरफ पाइथन एक बार फिर से जो देखकर सियान क्वीन मेडुसा को अपने पीछे छुपा देता है और वो खुद इस विलेन का मुकाबला करने के लिए, जबकि वो डिमोनिक पाइथन भी तेजी से सियान की तरफ बढ़ता आ रहा था। कुछ अपने हाथों को घुमाकर अपने पीछे मौजूद जायंट बॉल्स को एक्टिवेट कर देता है, जो बॉल्स गोल गोल घूमते हुए अचानक से फ्लेम पकड़ चुके थे और सियान इन्हें किसी वेपन की तरह यूज कर रहा था। सियान बस एक ही इशारे में उन फ्लेमिंग बॉल्स को तेजी से उस पाइथन की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा था। ये बॉल्स पॉन्च की तरह सीधा आते हुए यहाँ उस पाइथन के मुंह को हिट करते हुए अचानक उसके जबड़े को दूसरी तरफ मोड़ देता है। डिमोनिक पाइथन का तो पूरा दिमाग ही हिल चुका था। 2 सेकंड तो वो खुद को संभालने में लगा देता है। उसके बाद ये गुस्से से दोबारा से सियान की तरफ देखकर दहाड़ने लगा, जैसे कि इस बार वो सियान को नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ सियान भी ऐसे ही सोच रहा था। वो अपने पास फ्लेमिंग सर्कल क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो कि सियान के इशारे पर धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। फ्लेमिंग सर्कल पहले से भी ज्यादा पावरफुल था, जिसके मुकाबला तो वो स्कार डिमोनिक पाइथन बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। लड़ाई का धुआं हटने के बाद हम देखते हैं पाइथन बेहोश होकर नीचे गिर गया था और सियान कूल से अपने पैर उसके सिर के ऊपर। सियान के दोस्त ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। तभी सियान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और वो अपने दोस्तों से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आने में थोड़ी देर कर दिया। क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्वीन मेडुसा कहती है फिक्र मत करो, हम सब ठीक हैं। और ये कहते ही हमारे एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।